ये फिजिक्स 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये प्रेशर किसे कहते हैं और प्रेशर के टाइप किसे कहते हैं, ये अपने नोट्स में से मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेशर किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ बॉडी इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स बटा में एरिया। ये हर बार क्वेश्चन आता है। इसका यूनिट होता है पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यूनिट होता है पास्कल, और सीजीएस होता है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फार्मूला होता है ml-1t-2। और प्रेशर हमारे होते हैं, ये देखिए, ये 3-4 तरह के प्रेशर हमारे होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में कि प्रेशर किसे कहते हैं, अलग अलग तरह के प्रेशर के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में हर बार आता है और आपने करना ही करना है ये, ठीक है। ये देखिए पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रेशर कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। एब्सोल्यूट प्रेशर है, गेज प्रेशर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको हर बार पेपर में मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, प्रेशर के बारे में। तो ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। जैसे राइट इट शॉर्ट नोट, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है ना। गेज प्रेशर किसे कहते हैं और एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे भी प्रेशर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए एक मिनट, कई बार मैं ढूंढता हूँ तो चीज़ें मेरे को मिलती नहीं जल्दी से, ठीक है, कई बार चीज़ें जल्दी से मिलती नहीं, तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन बार बार आता है, गेज प्रेशर किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए डिफाइन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर। ये एक आता क्वेश्चन हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं ये। तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रेशर के बारे में है। प्रेशर एक तो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव जिसे बोलते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेट ऑफ एयर बटा में एरिया ऑन विच वेट इज एक्टिंग। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, द एक्चुअल प्रेशर एट ए पॉइंट ऑन ए फ्लूइड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर होता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। फिर होता है तीसरा गेज प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए लिक्विड इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ये आपके प्रेशर वाले क्वेश्चन हैं जो आपको करके आना है पेपर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आता है जो आपको मैं बार बार कई बार प्रॉब्लम आती है, वो है विस्कोसिटी किसे कहते हैं। ये देखिए विस्कोसिटी, viscosity the property by virtue of which a liquid opposes the relative motion between the different layer is known as viscosity. For example, alcohol spirit are less viscous and glycerin को charcoal कोल तार are more viscous। अरे विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। आप चम्मच ले करके शहद में चम्मच घुमाओगे तो जोर रहेगा, और पानी में चम्मच घुमाओगे जोर नहीं लगेगा, क्योंकि लिक्विड की जो अलग अलग लेयर है ना, जैसे फ्रिक्शन होता है घर्षण बल, उसी तरह से लिक्विड की अलग अलग लेयर है, वो क्या करती है, लिक्विड को मूव करने से रोकती है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे मान लो पहली लेयर इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी v प्लस डेल्टा v है, v प्लस डेल्टा v, इसके बाद इसकी वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v। तो ये अलग अलग लेयर की वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, कि वो फोर्स जिसके द्वारा लिक्विड अपने अंदर किसी चीज़ को घुमाने से या फ्लो करने से रोकता है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। अब एक है क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ये एरिया ऑफ द लेयर पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ लेयर पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस बिटवीन द लेयर पे डिपेंड करता है। इसका फार्मूला होगा F = -ηAV बटा में x, ठीक है। इसका CGS यूनिट था पॉइज होता है, और डेका पॉइज भी होता है इसका यूनिट से, ऐसा यूनिट डेका पॉइज है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ये बार बार क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड द विस्कोसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये मेरी बात सुनो, किसी चीज़ को, तेल को गर्म करोगे तो तेल हमारा पतला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर्दी में तेल जम जाता है कि नहीं जम जाता है, ठीक है ना। और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ने पे तेल हमारा पतला हो जाएगा, तो उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा। तो ज़्यादातर लिक्विड का जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज करती है। देयरफॉर ऑयल ऑफ डिफरेंट विस्कोसिटी यूज इन ऑटोमोबाइल इन डिफरेंट रीजन्स एंड विस्कोसिटी एट
ऑफ गैस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी प्रकार से अगर गैस को गर्म करेंगे ना तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, और ऑयल को गर्म करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होती है। तो इसीलिए इंजन ऑयल जो इस्तेमाल करते हैं व्हीकलों में, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। ठंडे इलाकों में वो इस्तेमाल करते हैं जो लो टेम्परेचर पे भी गाढ़ा ना हो, नहीं तो जम जाएगा वो। ये क्वेश्चन आता है पेपर में आप लोगों का, ठीक है ना, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। इसके बाद में बेटे एक क्वेश्चन और आता है, हीट किसे कहते हैं, हमारा हीट और टेम्परेचर किसे कहते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आता है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अ सेंसेशन ऑफ वार्मथ। हमारे अंदर जो गर्मी का एहसास कराती है उसको बोलते हैं हीट। ऐसा यूनिट है जूल, और 1 कैलोरी इक्वल 4.2 जूल के बराबर है। टेम्परेचर इट इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। कोई वस्तु कितनी गर्म है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, ये बार बार क्वेश्चन में आता है, डिफरेंट स्केल कौन कौन सी होती है टेम्परेचर की। एक होती है सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। इन दिस स्केल द लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लोअर 0 होता है, 0 पे बर्फ बनती है और 100 पे पानी उबलने लग जाता है। तो इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो पानी के जमने और उबलने को ही लेकर के हमने सारी स्केल बना रखी है। तो इसमें 0 डिग्री पे पानी बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, और 100 हिस्से में बांट रखा है, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट डिग्री स्केल होते हैं डिग्री फारेनहाइट, जिसको बुखार वगैरह लेते हैं ना, डिग्री हम फारेनहाइट लेते हैं। तो इसमें 32 डिग्री फारेनहाइट पे हमारी बर्फ बन जाती है, और 212 डिग्री फारेनहाइट पे पानी उबलने लग जाता है। और इसको बांटा है 180 इक्वल हिस्से में बांटा हमने, तो ये हमारा कहलाता है डिग्री फारेनहाइट। तो डिग्री फारेनहाइट। एक होता है भाई केल्विन, डिग्री केल्विन। इसमें 273 डिग्री केल्विन पे बर्फ बन जाती है, और 373 डिग्री केल्विन पे पानी उबलने लगता है। 100 हिस्से में बांटा हमने यहाँ पे, ठीक है। ये 3 हमारी स्केल होती है, और तीनों के बीच में रिलेशन क्या है, C बटा में 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 180 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा में 100। या हम डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर, C बटा में 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 बटा में 9 इज इक्वल टू K माइनस 273 बटा में 5। तो ये हमारा रहेगा रिलेशन। ये रिलेशन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेरी वीडियो को आप देख करके याद कर लेना, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करवा दिया। फिर क्वेश्चन आता है ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होएगा। देखो बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है, हीट कैसे ट्रांसफर करते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। हीट ट्रांसफर जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कैसे जाती है। तो 3 मेथड है, एक तो कंडक्शन मेथड है, एक कन्वेक्शन मेथड है, एक रेडिएशन मेथड है। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड, 3 मेथड हमारे होते हैं जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। कंडक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए चिमटे को गर्म करोगे आप, तो चिमटा धीरे धीरे क्या होगा, पूरा चिमटा ही गर्म हो जाएगा, या लोहे को गर्म करोगे तो पूरा लोहे का पीस गर्म हो जाएगा। तो उसमें क्या है, पार्टिकल एक गर्म होएगा, उसके बगल में दूसरा पार्टिकल गर्म होगा, तीसरा, एक जो टच में होंगे ना आपस में एक दूसरे को गर्म कर देंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू ए सब्सटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है। सॉलिड जो गर्म होते हैं कंडक्शन मेथड से गर्म होते हैं, मेटल जो गर्म होती है हमारी कंडक्शन मेथड से गर्म होती है, ठीक है ना। इसलिए जो बर्तन वगैरह होते हैं, देखा होगा, उसके ऊपर लकड़ी का हम लगा देते हैं, हैंडल लगा देते हैं, क्योंकि बर्तन पूरा गर्म हो जाएगा। अगर बर्तन को कहीं से भी गर्म करोगे थोड़ी देर में सारा गर्म हो जाता है, तवा सारा गर्म हो जाता है हमारा। दूसरा होता है कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन प्रोसेस होती है लिक्विड में। आपने देखो, अगर पतीला गैस पर रख दिया आपने, उसमें पानी डाल दिया, तो धीरे धीरे पानी गर्म होकर के ऊपर उठेगा, जो पतीले के टच में है। नीचे से हमेशा गर्म करते समय, भोजन पकाते समय आग नीचे क्यों लगाते हैं, क्योंकि भोजन हमारा लिक्विड फॉर्म में है। तो प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यू टू एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्शन। इसमें वाकई मॉलिक्यूल
पोजीशन चेंज करता है, जो टोपिए के तली के टच में मॉलिक्यूल आएगा वो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के ऊपर उठेगा और नीचे ठंडा मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो गर्म होकर के पानी धीरे धीरे ऊपर उठता जाएगा, तो ये है हमारा कन्वेक्शन। इस कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो गर्म होकर के उठता है। लिक्विड एंड गैस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। इसीलिए लिक्विड जो है हमारा ना, लिक्विड और गैस इसी मेथड से गर्म करते हैं। कभी चाय बनाते समय ऊपर आग नहीं लगाते, हमेशा तली में आग लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं। भोजन पकाते समय भी तली में आग लगाते हैं। तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब जब सूरज की धूप आपके पास आती है तो रेडिएशन के थ्रू आती है। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम इज कॉल्ड रेडिएशन। तो रेडिएशन प्रोसेस हमारी है जिसमें मीडियम को बिना गर्म किए हीट एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। जब सूरज की धूप हमारे तक आती है, बीच में वैक्यूम है उसके बावजूद भी, और सूरज की धूप हवा को गर्म नहीं करती। ध्यान रखना, सूरज की धूप जो हवा में से आती है हवा को गर्म नहीं करती। हवा गर्म होती है धरती, जब सूरज की धूप धरती पे पड़ती है और धरती पे पड़ने के बाद में धरती गर्म होती है और हवा धरती के टच में आकर के गर्म होती है, ना कि धूप के कारण से गर्म होती है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म है, तो एयर कन्वेक्शन मेथड से गर्म होती है, रेडिएशन से गर्म नहीं होती हमारी। तो ये तीन मेथड है हमारे, तीनों के तीनों आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये आप कर लेना, ठीक है ना। तो मेरे पास कुछ नोट्स हैं, जो नोट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये नोट्स में से मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ चीज़ें, ये आपको, ठीक है। वैसे तो ये सब्जेक्ट काफ़ी, एक बेटा ये क्वेश्चन हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये बेटा, ये अगर आप याद कर सकते हो, ये वस्तु गिरती है 3 पॉइंट पे A B C, एनर्जी इज कंजर्व, तो ये भी आप याद कर सकते हो। तो इसका डायग्राम याद कर लीजिए, ये समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन और आता है, देखिए, हो सकता है आपको ब्लर नजर आए ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए लोडेड स्प्रिंग और वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अटैच्ड टू द वायर, लोड अटैच टू इट विदाउट इलास्टिक लिमिट, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बेटे इसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में समानुपाती होती है। ये कहानी इसने लिख के, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू ई गुना में स्ट्रेन। ई क्या है, ये ई क्या होगा, ई होगा स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन। ये ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको बोलते हैं ई इज ए कांस्टेंट एंड कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। अब ये देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आगे कितनी तरह का होगा, जितनी तरह का स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस होता है, उतनी तरह का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। जैसे पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई कहलाता है, वाई, ये अप्लाइड मैकेनिक्स में भी आता है बच्चों, आप लोगों का सब्जेक्ट ये, ठीक है ना। वाई क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस बटा में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा इसका। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, नीटा कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये पढ़ लेना, मैं ज़्यादा आपको समय नहीं ले रहा हूँ, आपका पेपर है और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। नीटा जो होगा ये हमारा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो ये शीयरिंग स्ट्रेस बटा में, ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा में शीयर स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस बटा में शीयर स्ट्रेन। तो ये फार्मूला इसका होगा, एस का यूनिट भी, यूनिट सबका सेम रहेगा। तीसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं कि है नॉर्मल स्ट्रेस बटा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बटा में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये तीन तरह के हमारे मॉडुलस ऑफ कहलाते हैं, ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हुक्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए कोई हुक पे आपने एक वेट लटका दिया, आपने 1 किलो वेट लटकाया, मान लीजिए हुक है वो 1 सेंटीमीटर का है, से मान लीजिए 1 मीटर का है, लंबा है। स्प्रिंग लटका दी, स्प्रिंग पे आपने लटका दिया, स्प्रिंग पे लटका दिया, वो 1 किलो लटकाने पे 10 सेंटीमीटर बढ़ गया, 2 किलो लटकाने पे 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, 3 किलो लटकाने पे 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन अगर आपको पता हो, स्ट्रेस क्या है, एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन फोर्स बटा में एरिया, फोर्स बटा में एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेन है चेंज इन डायमेंशन बटा में ओरिजिनल डायमेंशन।
चेंज इन डायमेंशन बटा में ओरिजिनल डायमेंशन हमारा स्ट्रेन कहलाता है। तो स्ट्रेस भी हमारा कितनी तरह का होता है? 3 तरह का, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, नॉर्मल और टेंजेंशियल। इसी प्रकार स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शीयरिंग स्ट्रेन। तो ये सब मैं आपको सिर्फ ब्रीफ बता रहा हूँ, अभी आपका पेपर है तो आपको मैंने आइडिया दे दिया। हुक्स लॉ ये अच्छे से याद कर लो, हर बार पेपर में आता ही आता है। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी अच्छी तरह से पेपर में आता है। थोड़ा सा हो सकता है ब्लर नज़र आता हो आपको मैं, ठीक है। ये बड़ी मेहनत करके मैंने किताबों में 20 किताबें पढ़ करके और छांट करके मैंने नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को हेल्प कर रहा हूँ और बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप लोग नियत से काम करो। मैं सभी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ बच्चों, पॉलिटेक्निक के। मेरे को इतने साल हो गए इसको पढ़ाते हुए और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो देख देख करके, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वीडियो का आपको रिकॉर्ड है, आप उसको बार बार देख करके याद करो, इसको लिख करके याद करो। और मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9466460178। इस पे मेरे को आप अपना कमेंट करके लिख दीजिए या व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, किस टॉपिक पे दिक्कत है। आप लोगों को जूम क्लास लेकर के भी पढ़ा सकता हूं। हरियाणा के सारे बच्चों का मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं। जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं मैं उनको जूम लिंक भेज दूंगा और क्लास जूम पे पढ़ा सकता हूं ऑनलाइन। आप कहीं पे भी मोबाइल पे पढ़ सकते हो और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आज अभी भी पढ़ा सकता हूं, शनिवार एतवार को छुट्टी के टाइम में जब भी असुविधा होगी मैं इस प्रकार की क्लासेस लगा सकता हूं। अगले सेमेस्टर में भी लगाता रहूँगा। तो आप लोग मुझसे जुड़ते रहें। मेरा जो चैनल है ये देखिए मैंने कितनी मेहनत करके नोट्स, अरे ये कोई नोट्स नहीं दिखाता बेटा आपने, ये मैंने बहुत मेहनत करके बनाए हैं और मैं फिर भी वीडियो में डाल रहा हूँ। अदरवाइज इस तरह के नोट्स कोई नहीं दिखाएगा। अपनी जो मेहनत कर रखी है ना, ये देखिए ये अलग अलग तरह के नोट्स मैंने बना रखे हैं। सारे टॉपिक मैंने, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, ये भी क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो ये सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं और मैं आप लोगों को इन्हीं नोट्सों में से पढ़ा करके बोर्ड पे या जो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा करके मैं आपको सिलेबस करवा सकता हूँ सारा का सारा। मेरा उद्देश्य होता है चीज़ों को आसान बना करके अच्छे से बच्चों को तैयार करवाना। जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटे, ये कर लेना, हर बार पेपर में क्वेश्चन आता है। बैंकिंग ऑफ द रोड भी कर लेना आप लोग, ठीक है। और मेरी हेल्प लेने में शर्म मत कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए आप लोग। मैं सभी बच्चों को जोड़ता जा रहा हूं और सारे बच्चे कह रहे हैं जी आपने जो बताया था उससे हमारा बहुत अच्छा पेपर होता जा रहा है और आप लोगों को याद करने का मन भी करेगा। मैं समझ लो पॉलिटेक्निक के बच्चों का डॉक्टर हूं और आप लोगों की समस्या को जड़ से मिटा रहा हूं। आप लोग बड़े खुशी खुशी पेपर दे के आओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे। आप लोग मेरे से जुड़ते रहिए। तो मेरा जो चैनल है विकास जैन एकेडमी, इसको अपने साथियों को बोलो कि सभी जने इसको सब्सक्राइब कर लें और मेरे को मैसेज भी करें व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोगों के फ़ोन नंबर मेरे पास आ जाएं। उनका मैं व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप पे जूम लिंक डाल दूंगा मैं और इंपॉर्टेंट नोट्स की फ़ोटो भी डाल सकता हूं उस पर मैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांच के बच्चे हैं। तो जो बच्चे अलग अलग ब्रांच के होंगे, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, तो पूरे हरियाणा के मैकेनिकल सेकंड सेमेस्टर का मैं एक ग्रुप बना दूंगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, अलग अलग ब्रांच वाइज मैं आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा। उस ग्रुप में आपको ही एडमिन बना दूंगा, अपने साथियों को उसमें ऐड करते रहिए और जब भी मैं जूम पे क्लास लूंगा उस जूम पे लिंक भेज दूंगा। जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर ले। फ्री कोचिंग रहेगी सारी की सारी, ये ठीक है, फ्री में आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर भरोसा जागृत होगी। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है और पेपर क्लियर करना बड़ा मज़ेदार है और इंजीनियरिंग या डिप्लोमा करना तो बहुत ही आसान है और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं। इसीलिए आप लोग भी एक दूसरे को जोड़ो साथ में। जितने ज़्यादा मुझसे जुड़ोगे, मैं 2-4 बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मेरा पर्पज़ है हरियाणा के सारे बच्चों को मैं एक साथ पढ़ाऊँ जो पढ़ना चाहता है, ताकि तुम्हारी कंप्लेंट ना रहे कि जी हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, पढ़ाई बहुत मुश्किल है, हमसे डिप्लोमा नहीं होता जी, हमारी बहुत री आती है। अरे री रहा कुछ नहीं है मेरे लिए।
मैं तो बहुत आसानी से चीज़ों को करवा देता हूँ आप लोगों को। री वाला जो चक्कर है ना आप लोगों का, वो आप लोगों के लिए हेडेक है, मेरे लिए तो बहुत आसान है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना बच्चों के टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और इंपॉर्टेंट मेन चीज़ें मैं करवा देता हूँ। लेकिन आप लोग जुड़ते रहिए मेरे साथ में, ताकि जितने ज़्यादा हरियाणा के सभी हरियाणा के पॉलिटेक्निक के बच्चों को अपने साथ जोड़ करके पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा मनसा क्लियर है, मैं आप लोगों को खुश देखना चाहता हूँ और कामयाब देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इतने साल मेहनत करके हर सब्जेक्ट पे कमांड हासिल कर रखी है और मेरे लिए सारे सब्जेक्ट आसान है और वास्तव में सब्जेक्ट आसान है बच्चों। कोई भी ब्रांच का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप मेरे पे कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ठीक है, ओके, आज मैंने इतना ही बना सकता था क्योंकि लास्ट मोमेंट में बेटा ये सब्जेक्ट ना बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको मैं ब्रीफ में करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी फंसी है, कंपार्टमेंट है जी, बार बार बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मेरे पे मैसेज करके जी हमें बता दो कर दो, तो मैं करवा रहा हूँ आपको। जो मैंने करवाया उसको अच्छे से कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, बाय।